सपोज मैं एक रिसर्चर हूँ जो कि ई कोलाई कल्चर कर रहा हूँ एक लैब में। तो ई कोलाई कल्चर करने के लिए, ई कोलाई को ग्रो करने के लिए मुझे उसको खाना देना पड़ेगा। एंड ई कोलाई का सबसे फेवरेट खाना होता है ग्लूकोज। यस, तो जब आई एम पुटिंग द ग्लूकोज सोल्यूशन टू द ई कोलाई कल्चर, उस टाइम पे होता क्या है, ई कोलाई सेल के जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसमें बहुत सारे ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं। जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, दिस ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कराता है, जहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होता है एंड एटीपी बनता है ग्लूकोज से। दिस एटीपी इज यूज्ड फॉर द सेल ग्रोथ एंड सेल डिविजन। अब मान लीजिए सपोज एक ऐसा कंडीशन आया जहाँ पे उस पेट्री प्लेट में जहाँ पे मैं ई कोलाई ग्रो कर रहा हूँ वहाँ पे ग्लूकोज एब्सेंट है, ग्लूकोज नहीं है। तो उस टाइम पे क्या होगा, ई कोलाई को ग्रो करने के लिए और कोई फूड चाहिए होगा। यस, तो अगर मान लीजिए वहाँ पे ग्लूकोज नहीं है एंड लैक्टोज प्रेजेंट है, देन कैन ई कोलाई यूज लैक्टोज? ई कोलाई लैक्टोज यूज करेगा या नहीं करेगा? ई कोलाई का सेल है, ई कोलाई सेल के बाहर लैक्टोज मॉलिक्यूल्स हैं। तो सवाल ये आता है पहला कि ग्लूकोज अगर नहीं है तो लैक्टोज यूज कर सकता है? इसका आंसर है यस, लैक्टोज यूज कर सकता है। लैक्टोज को सेल के बाहर से अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एक प्रोटीन लगता है, जिस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं लैक्टोज परमिएज। लैक्टोज परमिएज लैक्टोज को सेल के बाहर से सेल के अंदर लाता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम है जो कि लैक्टोज को दो हिस्से में बांट देता है, डिवाइड कर देता है, दैट इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस से एटीपी बनाता है, फिर गैलेक्टोज भी एटीपी बनाता है। ओके, देन these ATPs are used for the cell division and growth of the E. coli bacteria। लेकिन E. coli का फेवरेट फूड है ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज उसका फेवरेट फूड है, लैक्टोज नहीं। ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है तो लैक्टोज क्यों यूज करेगा? ये जो लैक्टोज परमिएज है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, इनको प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी चाहिए, इनको बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो एक ई कोलाई सेल क्यों एनर्जी वेस्ट करना चाहेगा इन प्रोटीन्स को बनाने में? दैट्स वाई जब ज़रूरत नहीं होता है, ये जो जीन होता है जो कि प्रोटीन बनाता है जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड परमिएज, वो जीन ऑफ हो जाता है, मतलब उस जीन का प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाता है। एंड जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है, लैक्टोज को सेल के बाहर से अंदर ट्रांसपोर्ट करना होता है, तभी जाके ये जो जीन्स हैं जो लैक्टोज परमिएज एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, वो प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं एंड लैक्टोज को अंदर लाते हैं। तो एक सेल कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा जीन कब ऑन करेंगे, कब ऑफ करेंगे? प्रोटीन अगर चाहिए तो जीन ऑन करेंगे, प्रोटीन नहीं चाहिए तो जीन को ऑफ करेंगे। लेकिन एक सेल को पता कैसे चलता है? यहीं पे आज हम पढ़ेंगे ओपेरन सिस्टम। ओपेरन क्या होता है? ओपेरन इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीन्स कंट्रोल टुगेदर। मान लीजिए मैं एक फैक्ट्री चला रहा हूँ जहाँ पे 3 मशीन है, मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3। इन तीनों मशीन को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास एक मास्टर स्विच है। जैसे फैक्ट्री में होता है वैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल्स में नॉर्मल बहुत कम यूकैरियोटिक सेल में होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ज़्यादातर होता है कि बहुत सारे जीन्स, जैसे मान लीजिए जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4, जीन 5, एक सिंगल मास्टर स्विच जिसको कि हम लोग कहते हैं ऑपरेटर, उससे कंट्रोल होता है। एंड दिस इज कॉल्ड एज एन ओपेरन। एन ओपेरन अलाउज मल्टीपल जीन्स टू बी टर्न ऑन और ऑफ टुगेदर, एक साथ ऑन होगा या फिर एक साथ ऑफ होगा। वन सिस्टम दैट कंट्रोल्स मल्टीपल जीन्स, दैट इज कॉल्ड एज ओपेरन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ओपेरन है दैट इज कॉल्ड एज लैक ओपेरन, जो कि लैक्टोज के लिए हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड लैक्टोज परमिएज एंजाइम बनाते हैं। लैक ओपेरन में 3 जीन्स होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए। लैक जेड बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, लैक वाई बनाता है लैक्टोज परमिएज एंजाइम एंड लैक ए बनाता है ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम।
ये तीनों को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स, दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जीन्स। एंड ये स्ट्रक्चरल जीन्स को कंट्रोल करने के लिए उसके अपस्ट्रीम में जो होता है दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल रीजन्स। दिस कंट्रोल रीजन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑपरेटर एंड प्रोमोटर। लैक ओपेरन दैट इज कंट्रोल रीजन्स प्लस स्ट्रक्चरल जीन्स, मतलब ये पार्ट को, इस पार्ट को हम लोग कहेंगे लैक ओपेरन। एंड लैक ओपेरन के जो प्रोमोटर होता है उसके अपस्ट्रीम में, उसके ऊपर इस तरफ लैक आई होता है जिसको रिप्रेसर कहते हैं। दिस इज ए रेगुलेटरी जीन, ये रेगुलेट करता है, मतलब ओपेरन को कंट्रोल करता है। सपोज इन द फर्स्ट कंडीशन जब हमारे पास लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज इज एब्सेंट, उस टाइम पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं चाहिए हमें, परमिएज नहीं चाहिए, ट्रांसएस्टिलेज नहीं चाहिए। उसका मतलब मुझे आरएनए पॉलीमरेज जो कि एमआरएनए बनाएगा लैक जेड लैक वाई लैक ए जीन से, उसको मुझे स्टॉप करना है। कैसे स्टॉप करते हैं बैक्टीरियल सेल्स? जो रिप्रेसर, एक रिप्रेसर प्रोटीन होता है व्हिच बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन। रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन। अगर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन को बाइंड करता है दैट मीन्स द आरएनए पॉलीमरेज पाथवे इज ब्लॉक्ड। आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा तो लैक जेड लैक वाई लैक ए से कोई एमआरएनए नहीं बनेगा। उस एमआरएनए से कोई भी प्रोटीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज या फिर परमिएज या फिर ट्रांसएस्टिलेज ये नहीं बनेंगे। दैट मीन्स जब लैक्टोज एब्सेंट होता है, रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर एंड जीन्स आर ऑफ, नो ट्रांसक्रिप्शन, नो प्रोटीन प्रोडक्शन। इन द नेक्स्ट केस मेरे पास जो बैक्टीरियल सेल है उसके पास लैक्टोज है, उसको लैक्टोज को अपने अंदर लेना है। तो क्या होता है कि लैक्टोज, कुछ अमाउंट में लैक्टोज दैट एंटर्स इनटू द बैक्टीरियल सेल भाया परमिएज। बहुत कम परमिएज प्रेजेंट होते हैं जब लैक्टोज का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन कुछ तो होते हैं ना बैक्टीरियल सेल के वॉल में, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में। तो सम अमाउंट ऑफ लैक्टोज दैट एंटर इनटू द बैक्टीरियल सेल। ये लैक्टोज जब बैक्टीरियल सेल में एंटर होता है इट इज कन्वर्टेड इनटू एलोलैक्टोज। लैक्टोज से कन्वर्ट होता है एलोलैक्टोज एंड एलोलैक्टोज बाइंड्स टू द रिप्रेसर। एलोलैक्टोज रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है एंड क्योंकि ये जो रिप्रेसर का जो ऑपरेटर बाइंडिंग साइट है दिस इज ब्लॉक्ड बाय द एलोलैक्टोज, सो रिप्रेसर कैन नॉट बी अटैच टू द ऑपरेटर। यहाँ पे अटैच नहीं हो पाएगा। रिप्रेसर अगर ऑपरेटर रीजन में नहीं अटैच हो पाएगा देन द आरएनए पॉलीमरेज कैन मूव एंड इट विल प्रोड्यूस एमआरएनए एंड एमआरएनए विल बी प्रोड्यूसिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक्टोज परमिएज एंड ट्रांसएसिटिलेज। दैट मीन्स जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है रिप्रेसर पे बाइंड करता है, रिप्रेसर रिमूव हो जाता है, ऑपरेटर रीजन पे बाइंड नहीं कर पाता है। दैट मीन्स द जीन इज ऑन, ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स एंड प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस। प्रोटीन बनता है उस टाइम पे। अब हम कंपेयर करते हैं लैक्टोज एब्सेंट और लैक्टोज प्रेजेंट जो हमने पढ़ा है। अगर लैक्टोज एब्सेंट है देन रिप्रेसर विल बी बाइंडिंग टू द ऑपरेटर रीजन, आरएनए पॉलीमरेज विल बी ब्लॉक्ड एंड देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो देयर विल बी नो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, देयर विल बी नो परमिएज। अगर लैक्टोज प्रेजेंट होता है, इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट देन एलोलैक्टोज विल बाइंड टू द रिप्रेसर, repressor will be detached from the operator region, so RNA polymerase is active, transcription will occur and beta galactosidase will be produced, permease will be produced। तो हम कहेंगे कि the operon is on। लैक ओपेरन प्रोड्यूसेस लैक्टोज मेटाबोलाइजिंग प्रोटीन्स जो चाहिए हमें, जो तीनों प्रोटीन्स हैं, ओनली व्हेन लैक्टोज इज अवेलेबल, जब लैक्टोज अवेलेबल होता है। मान लीजिए अभी हमारे दोनों ग्लूकोज एंड लैक्टोज दोनों प्रेजेंट हैं। ई कोलाई कौन सा सिनेरियो फॉलो करेगा? ग्लूकोज यूज करेगा, लैक्टोज नहीं यूज करेगा, या फिर दोनों यूज करेगा? मैंने पहले ही बोला है कि ई कोलाई का फेवरेट फूड है ग्लूकोज। ग्लूकोज इफ ग्लूकोज इज ऑलरेडी अवेलेबल व्हाई शुड द सेल मेक एक्स्ट्रा प्रोटीन फॉर लैक्टोज? ई कोलाई यूजेस ग्लूकोज फर्स्ट, ग्लूकोज इज द प्रायोरिटी एंड ग्लूकोज इज प्रीफर्ड बाय ई कोलाई। सेल में ग्लूकोज के लेवल को सेंस करता है CAMP,
CAMP levels change according to the glucose availability. उसका मतलब क्या है, अगर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा है सराउंडिंग में तो CAMP लेवल कम हो जाएगा, और अगर ग्लूकोज बहुत लो है तो CAMP लेवल बढ़ जाएगा। तो फिर CAMP करता क्या है? CAMP binds to the cap protein and forms a cap CAMP complex. This cap CAMP complex, this can strongly activate the lac operon. ये lac operon को प्रमोट करता है। कैप CAMP क्या करता है? रिक्रूट्स द RNA polymerase. ये लैक आई को बाइंड करता है, RNA polymerase को प्रोमोटर रीजन पे लगने पे हेल्प करता है। सो देयर विल बी स्ट्रॉन्ग ट्रांसक्रिप्शन। CAMP दैट हेल्प्स द RNA polymerase बाइंड इफेक्टिवली, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो अभी सवाल आता है कि लैक ओपेरन फुल्ली एक्टिव कब है? मान लीजिए देयर इज लैक्टोज एब्सेंट। इफ लैक्टोज इज एब्सेंट तो ओपेरन कोई चाहिए नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ लैक्टोज मेटाबोलाइजिंग प्रोटीन्स, यस, सो द ओपेरन इज ऑफ इन बोथ केसेस जब लैक्टोज एब्सेंट होता है। जब मेरे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज द प्रीफर्ड फूड ऑफ द ई कोलाई, सो द लैक ओपेरन विल बी लो एक्सप्रेशन, मतलब लैक ओपेरन कम काम करेगा, लैक ओपेरन में बहुत कम काम होगा। अगर ग्लूकोज एब्सेंट है एंड लैक्टोज प्रेजेंट है तभी जाके लैक ओपेरन एक्सप्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। ई कोलाई प्रोड्यूसेस लैक्टोज यूटिलाइजिंग एंजाइम्स ओनली व्हेन लैक्टोज इज अवेलेबल एंड ग्लूकोज इज स्कार्स। जब ग्लूकोज कम होता है एंड लैक्टोज अवेलेबल होता है तभी जाके लैक ओपेरन एक्टिवेट होता है। अभी हम फाइनली देखते हैं लैक ओपेरन काम कैसे करता है, कंप्लीट स्टेप। इफ लैक्टोज इज एब्सेंट then there is no need for the lac operon to be expressed, so repressor binds to the DNA operator region and operon is off. अगर ग्लूकोज कम है then there will be high CAMP, there will be cap CAMP complex, RNA polymerase is recruited, so there will be strong transcription, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, परमिएज बनेगा, ट्रांस एस्टिलेज बनेगा और तीनों लैक्टोज को यूटिलाइज करेंगे ATP बनाने के लिए। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है लो ग्लूकोज में तभी लैक्टोज से एलोलैक्टोज बनेगा, रिप्रेसर को एलोलैक्टोज बाइंड करेगा एंड द रिप्रेसर इज रिमूव्ड, सो देयर विल बी RNA polymerase जो कि मूव डाउनस्ट्रीम मूव करेगा एंड इट विल ट्रांसक्राइब द ओपेरॉन। थैंक यू फॉर वाचिंग रेड मास्टर बायोलॉजी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।